एक दफा का जिक्र है, एक छोटे से गांव में जो ऊंचे पहाड़ों के दरमियान वाक़ था, एक पुराना किला था। किला बहुत शानदार मगर पुरअसरार था, जिसमें बेशुमार कमरे और छपी हुई राहदारियां थीं। उनमें से एक कमरा सबसे ज्यादा पुरअसरार था, जिसे बंद कमरा जिसकी चाबी नहीं थी के नाम से जाना जाता था। नस्लों से कोई भी इसे कभी खोल नहीं सका था और किसी को मालूम नहीं था कि इसके अंदर क्या है। लाला नामी एक छोटी सी लड़की इसी गांव में रहती थी। हर रोज स्कूल के बाद वो किले के करीब खेलती और सोचती कि किले में क्या राज छुपे हैं। इसने बंद कमरे की कहानियां सुनी थी मगर कभी इसे खुद नहीं देखा था। एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था, लाला की तजस्सुस की जीत हुई और वो किले में चुपके से घुस गई इस पुरअसरार कमरे को ढूंढने के इरादे से। किले के लंबे पुराने रास्तों में चलते हुए लाला एक ऐसे दरवाजे पर पहुंची जो बाकी दरवाजों से मुख्तलिफ लगता था। ये दरवाजा बहुत पुराना था, सिया लकड़ी का बना हुआ और उस पर खूबसूरत नक्काशी की गई थी। लेकिन जैसा कि कहानियों में बताया गया था, इस दरवाजे में न कोई चाबी का सुराख था और न ही कोई हैंडल। ये यकीनी तौर पर वही बंद कमरा था। लाला दरवाजे के सामने बैठ गई और सोचने लगी कि इसे कैसे खोला जाए। इसने हल्के से दस्तक दी मगर कुछ ना हुआ। इसने दरवाजे को धकेलने की कोशिश की लेकिन वो हल भी ना सका। मायूस होकर लाला दरवाजे से टेक लगाकर बैठ गई और कहानियों के बारे में सोचने लगी। जैसे ही वो खामोश हुई, इसने एक अजीब बात महसूस की। दरवाजे के पीछे से मध्यम सी मौसीकी आ रही थी। हैरान होकर इसने कान दरवाजे से लगा दिया और गौर से सुनने लगी। मौसीकी नर्म और दिल को सुकून देने वाली थी, जैसे कोई लोरी हो। बेख्याली में लाला ने भी उसके साथ हमनवाई शुरू कर दी। जैसे ही इसने ऐसा किया, कुछ जादुई हुआ। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगा। लाला अंदर दाखिल हुई और खुद को एक आरामदेह गर्म कमरे में पाया जहां हल्की रोशनी फैली हुई थी। वहां कोई खजाना या जादुई चीजें नहीं थी, बस एक झूलने वाली कुर्सी और कोने में एक छोटा सा पियानो था। पियानो खुद ब खुद बज रहा था और पूरे कमरे में सुकून का एहसास था। कमरे में कोई अजीम राज या दौलत नहीं थी मगर लाला ने महसूस किया कि ये कमरा इसके लिए बहुत कीमती था। यहाँ इसे सुकून और राहत मिली। वो झूलने वाली कुर्सी पर बैठ गई और नरम मौसीकी सुनने लगी, यहाँ तक कि इसे नींद आ गई। जब वो जागी तो खुद को दोबारा दरवाजे के बाहर पाया। कमरा दोबारा बंद हो चुका था। किसी ने इसकी कहानी पर यकीन नहीं किया मगर लाला जानती थी कि वो सच